अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक। आज का टॉपिक है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम का लेवल। आते हैं डिफिनेशन की तरफ। मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ जब मिलते हैं और उन टिश्यूज़ का आपस में सेम फंक्शन होता है, वो ऑर्गन बनाते हैं। इंसान के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं जिनमें स्पेसिफिक फंक्शन होता है, उनको हम ऑर्गन कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टोमिक, ये भी एक ऑर्गन है। ब्रेन है, ये भी एक ऑर्गन है। कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं, इनके अंदर बहुत सारे जो है टिश्यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है टिश्यूज़ होते हैं, लेकिन इन्हीं टिश्यूज़ का आपस में सेम काम होता है, सेम फंक्शन होता है, एक दूसरे के हेल्प करते हैं यही टिश्यूज़, और पूरा जो है एक ऑर्गन बनाता है। बहुत सारे ऑर्गन हैं। हमारे स्टमक में जो ऑर्गन है, इसमें जो है डाइजेशन का काम होता है। हार्ट में जो है ब्लड का पंप होता है और उनमें पंपिंग ऑफ ब्लड होती है। जैसे कि हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर इसी तरह जो है इम्पल्सिस का ट्रांसपोर्ट होता है और उनमें यही अमल होती है। और लिवर के हम ऑर्गन की फंक्शंस बता दें। लिवर के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, बाइल उसी से निकलता है, वो भी डाइजेशन में उसका काम होता है। स्टोमिक का काम डाइजेशन का होता है। स्टोमिक जो है जे शेप्स में होती है, ठीक है। इसमें दो किस्म की टिश्यूज़ पाई जाती है। एक जो है अंदरूनी एरिया में पाई जाती है, जिसको हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, और ये जो दूसरा टिश्यू है, इसको हम मस्कुलर टिश्यू कहते हैं, ठीक है। दूसरा टिश्यू भी इसी के साथ अटैच है। एक को हम जो है एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं और दूसरे को हम मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यूज़ ये स्टोमिक के अंदर पाई जाती है और इसको हम ग्लैंडुलर टिश्यू भी कहते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यूज़। दूसरा जो टिश्यू है उसको हम मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। मस्कुलर टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ इसको हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये हमारे प्रोटेक्शन में इसका एक अहम किरदार होता है। प्रोटेक्ट करता है ऑर्गन को, और ये जो है हमारे स्टोमिक के अंदर भी होते हैं और हमारे जो स्किन के बाहर का जो लेयर है वो भी एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। ग्लैंडुलर टिश्यू इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनमें जो है हार्मोन्स की सेक्रेशंस होती है। सेक्रेशंस बनाती है यही स्टमक। सेक्रेशन होती है हार्मोन्स की और एंजाइम्स की, और बाद में यही हार्मोन और एंजाइम डाइजेशन में काम करते हैं। मेटाबॉलिज्म और फूड में इनका एक अहम किरदार होता है। अगर बात करें मस्कुलर टिश्यूज़ की, मस्कुलर टिश्यूज़ जो है ये सपोर्ट्स के लिए इनका भी अहम किरदार होता है। ये सपोर्ट करते हैं स्टमक को, और इसका जो अहम काम है पुशअप फूड का है। ये जो है पुश करते हैं फूड को, फूड की मूवमेंट में इनका अहम किरदार होता है। पुश ऑफ फूड। ये जो मस्कुलर टिश्यूज़ है ये खुराक को मिक्स करते हैं और उनको पुश करते हैं। मैदे में डाइजेशन का अमल होता है और बाद में ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में इनको भेजा जाता है खुराक को। बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें से अर्ट आता है, स्टोमिक आती है, ब्रेन आता है, किडनीज़ हैं। ये तमाम ऑर्गन जब मिलते हैं वो ऑर्गन सिस्टम में तब्दील होते हैं। ऑर्गन सिस्टम एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, और वही सिस्टम हमारे जो है बदन में मुख्तलिफ काम करते हैं। डाइजेशन का अमल जिसमें होता है उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है किडनीज़ में होती है। बहुत सारे ऑर्गन्स जब मिलते हैं देन वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम्स में मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ऐसे ऑर्गन्स जिनका सेम फंक्शन हो तो वो वही सेम सिस्टम में काम करते हैं। आज हमारे जो कोर्स में एक सिस्टम है जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एक सिस्टम है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स और टिश्यूज़ मिलते हैं, देन ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ये तमाम ऑर्गन्स जब एक साथ मिलते हैं देन एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम ऑर्गन सिस्टम का नाम देते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। लिवर भी एक ऑर्गन है,
और पैंक्रिया भी एक ऑर्गन है, स्टमक भी ऑर्गन है, इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन भी ऑर्गन्स है। ये जब मिलते हैं एक साथ देन ए डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं और जिसमें डाइजेशन कामल होता है। ये खुराक ओरल कैविटी से पास होकर एसोफेगस में जाता है और एसोफेगस से जो है यही फूड स्टोमिक में जाता है और स्टोमिक में जो काम स्टोमिक का जब हो जाए देन वही खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है एंड लास्ट स्टेज जो एक्सक्रीट होती है खुराक ओ एनस से होती है, देन ओ एनस से खुराक जो है निकलते हैं। ये जो लिवर और पैंक्रिया है इनका भी डाइजेशन में अहम किरदार होता है। लिवर जो है बाइल जो है बेचता है खुराक को तोड़फोड़ करने के लिए और पैंक्रिया गैस्ट्रिक जूस मुहैया करता है डाइजेशन के लिए। यानी कि ये तमाम जो ऑर्गन्स या टिश्यूज़ जब मिलते हैं इन तमाम का जो है सेम फंक्शन होता है, सेम मकसद होता है, देन ये तमाम एक साथ काम करते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं और उस सिस्टम को हम ऑर्गन सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इसी तरह हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, उसके अंदर आर्ट होता है। आर्ट एक ऑर्गन है। आर्ट जो है उसका काम ब्लड को पंप करने का है और सर्कुलेटरी सिस्टम का टोटली काम उसी ब्लड का उसी आर्ट का होता है। और यही जो ब्लड जब मूवमेंट करते हैं बहुत से ऐसे सेल हैं इन ब्लड की वजह से उनको एनर्जी भी मिलती है। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का डाइजेस्टिव सिस्टम से काम अलहदा है, वो अलहदा सिस्टम है, ये अलहदा है। इसी तरह किडनीज़ का जो काम अलहदा होता है, उनके अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ पाए जाते हैं या ऑर्गन्स उनसे रिलेटेड होते हैं जो उनकी मदद करते हैं, देन वो एक सिस्टम बनाता है। उस सिस्टम को किडनी वाले सिस्टम को हम एक्सक्रेटरी सिस्टम का नाम देते हैं। इसी तरह बदन के अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो टोटली बॉडी को बनाते हैं। सिस्टम्स बनते हैं देन वो एक इंडिविजुअल बनाते हैं। पांचवा जो लेवल है उसको हम इंडिविजुअल कहते हैं, इंडिविजुअल। यही बहुत सारे सिस्टम्स जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, जब एक साथ मिलते हैं देन पूरा एक इंडिविजुअल बनाते हैं, एक जानदार बनाते हैं। जैसे कि मैं भी एक इंडिविजुअल हूँ, आप भी एक इंडिविजुअल हो, इसी तरह एक इंडिविजुअल बनता है। प्लांट्स में सिस्टम होती है, इसमें भी सिस्टम होती है, लेकिन प्लांट्स में सिस्टम जो लेस डेवलप सिस्टम कहलाती है क्योंकि इनमें फंक्शंस ही कम होते हैं। ऑर्गेनिजम्स में हम देखें जानदारों में उनमें चलने का फंक्शन होता है, देखने का होता है, सोच समझने का होता है, खाने का होता है, एक्सक्रेटरी जो वजूहत है एक्सक्रेशन उनमें होती है। इसी तरह मैदे के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं, किडनी के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं, बहुत सारे फंक्शन ऑर्गेनिज्म एनिमल में होती है। लेकिन प्लांट्स में इतना जो है डेवलप्ड फंक्शन नहीं होता जिसकी वजह से इनमें जो सिस्टम है ऑर्गन सिस्टम ये भी लेस डेवलप सिस्टम होता है। जाइलम है एक फ्लोएम है, ये दोनों टिश्यूज़ हैं जिसको हम वास्कुलर टिश्यूज़ कहते हैं। टिश्यूज़ या बंडल्स इनको हम कहते हैं। इनका अहम काम ट्रांसपोर्ट का होता है। जाइलम पानी का ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम खुराक का ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट एक ऐसा अमल है जो कि एक फ़ंक्शन कहलाती है और इसी फंक्शन के बिना पर इनको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि प्लांट में सिस्टम है लेकिन लेस डेवलप सिस्टम मौजूद होता है। आज का टॉपिक ख़त्म हो गया, आने वाली वीडियोज़ में मुलाकात होगी। वस्सलाम।